पहले मैं कल वाला एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद दूसरे पे जाते हैं। ठीक है, इतनी बात। देखो भाई, हमारे पास क्या था, हम डेंसर टू रेयर मीडियम में डेविएशन चेक कर रहे थे। यस और नो? डेंसर टू रेयर मीडियम में हम डेविएशन चेक कर रहे थे, तो उसी को देख लेते हैं। ये म्यू डेंसर ऊपर एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, दैट इज रेयर। लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू व्हाट? रेयर मीडियम। ठीक है, बोर्ड पूरा दिख रहा है? चलो अब जरा देखो, एक मिनट। आपके पास ये हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, ध्यान सुनना। अब देखो भाई, ये हमारे पास इंसिडेंट रे गई, फिर ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे गई। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल, अब जरा देखो, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हो गया जब आई की वैल्यू क्या है, थीटा सी से छोटी है। भूमिका क्या कहना चाहती है, जल्दी बता। भूमिका कोई डाउट है? मैं दोबारा से वही करा रहा हूं कि डेंसर से रेयर मीडियम जाने पे डेविएशन कैसे निकाला है। ठीक है, इतनी बात। तो पहले मैंने क्या करा, इफ आई लाइज बिटवीन 0 to थीटा सी, 0 से थीटा सी की बात कर रहे हैं, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो बेटा, एक मिनट। तो रिफ्रैक्शन होगा, आई अगर थीटा सी से छोटा है तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन। सबको पता है बात? अरे यस और नो? ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट। तो इंसिडेंट ये था, ये एक्चुअल में कैसे जाना चाहता? ऐसे जाना चाहता, हाँ या ना? ऐसे ही जाना चाहता। तो डेविएशन कितना हो गया, जरा देखो। डेविएशन इज दिस मच। कितना होगा बेटा? आर माइनस आई। डेविएशन इज व्हाट? आर माइनस आई। तो डेविएशन इस केस में क्या आ गया? आर माइनस आई। ये आ गया हमारे पास। अब जरा स्नेल्स लॉ लगा लें इस सिचुएशन में, तो क्या आया? म्यू साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। ठीक है, इतनी बात। तो आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू साइन आई। ये आएगा कि नहीं आएगा? ये सुनो, जल्दी बोलो भाई। ठीक है, तो डेविएशन इस केस के लिए क्या आ गया? डेविएशन इज साइन इनवर्स म्यू साइन आई माइनस आई। कब तक के लिए? जब हमारा एंगल किसके बीच में है? 0 से लेकर के थीटा सी के बीच में है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अगला देखते हैं बेटा। ये एंगल आई, तो ये रिफ्रैक्शन वाला एंगल आर, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट? आई। रिफ्लेक्शन वाला एंगल भी कितना? आई के बराबर। ये सुनो, अब मैं बात कर रहा हूं इफ आई ग्रेटर देन थीटा सी
एंड लेस देन π/2, यहां तक की बात कर रहा हूं। तो अब क्या होगा, अब जरा देखो डेविएशन कितना आया। डेविएशन इज दिस मच, कितना आया डेविएशन ये, और डेविएशन कितना आया जरा देखो, π-2i, ये आया कि नहीं आया, हाँ या ना। अब हमें ग्राफ बनाना है भाई, ठीक है, किसका, डेविएशन और आई का, ठीक है, बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। This is angle of incidence and this is what, deviation। अब जरा ग्राफ बनाते हैं बेटा, ये हमारा थीटा सी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना भाई, ठीक है, और ये हमारा π/2, ठीक, यहीं तक बनाना ग्राफ। अब आप एक बात बताओ, ये जो पहले है 0 से थीटा सी के बीच में ये फंक्शन है, अगर मैं आई को 0 डालूं तो डेविएशन कितना आ रहा है चेक करो। अगर आई को 0 डालूं तो डेविएशन कितना आ रहा है, जल्दी बोलो भाई, आई को 0 डालने पे डेविएशन कितना आ रहा है बेटा, जल्दी बताओ, 0 आ रहा है, ठीक है। तो ग्राफ वुड स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेस। अब एक चीज और अगर मैं आई को थीटा सी डालूं, ठीक है, थीटा सी डालता हूं यहां पर, तो साइन थीटा सी क्या आएगा, 1/μ। क्या चीज, तो साइन इनवर्स 0 कितना होता है तू बता दे, कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अब अब क्या कहानी भाई, अगर मैं आई को यहां पर थीटा सी डालता हूं तो साइन थीटा सी क्या होता है, 1/μ। 1/μ तो म्यू से म्यू कट गया, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है, 90 डिग्री, दैट इज π/2। और यहां पर क्या है, थीटा सी है, तो ये कितना हो गया, थीटा सी पे क्या होगा, π/2 माइनस थीटा सी। अब मुझे इसके बीच में ग्राफ बनाना है, इसके बीच में जो ग्राफ होगा, साइन इनवर्स का फंक्शन पहले है, साइन इनवर्स का फंक्शन अगर पहले है तो ये अपवर्ड कनकेव होता है भाई। अभी मेडिकल वालों को ये पता नहीं चलेगा कि अपवर्ड कनकेव क्यों आया, क्योंकि उन्होंने मैथ्स पढ़ी नहीं है, ठीक है। अगर आप इसका डबल डेरिवेटिव लोगे, अगर इसका डबल डेरिवेटिव लोगे आप डेल्टा का आई के रिस्पेक्ट में, तो ये पॉजिटिव आएगा 0 से थीटा सी के बीच में, तो अपवर्ड कनकेव। अब थीटा सी से जैसे ही हम आगे बढ़े, अब इसमें डाल दो थीटा सी, तो कितना आया, π-2 थीटा सी, ठीक है। इतनी बात तो जरा देखो, ये हमारा हो गया π-2 थीटा सी, थीटा सी से जस्ट आगे ये कहानी आ गई। उसके बाद ग्राफ कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन, ये बन गया भाई, ये हमारा ग्राफ हो गया। क्लियर है सबको, अगर क्लियर है तो यस लिखो भाई, ठीक है। चलो ये तो कल की बात हो गई। अब अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट करते हैं इसी का, लिखो डेविएशन, डेविएशन व्हेन, डेविएशन व्हेन light travels from rarer to denser medium, light travels from rarer to denser medium। अब डेविएशन बताना है जब लाइट ट्रेवल कर रही है रेयर से डेंसर में। अब जरा देखो, ये हमारे पास एयर, रेयर
ऊपर म्यू दैट इज डेंसर। अब लाइट किधर से ट्रेवल कर रही है, रेयर से डेंसर में, ठीक है। चलो अब जरा देखो, ये हमारे पास सोर्स एस, अगर आई 0 है तो सीधे ही चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जरा देखो, ये एंगल आई और ये एंगल आर, आर टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हम किधर जा रहे हैं, रेयर से डेंसर जा रहे हैं। अब जरा देखो एक मिनट, एक्चुअल में इंसिडेंट रे को ऐसे जाना था, हाँ या ना? तो डेविएशन इज नाउ व्हाट, दिस, ये डेविएशन हो गया, हाँ या ना? नाउ डेविएशन इज हाउ मच, आई माइनस आर। तो अब डेविएशन कितना है, आई माइनस आर, ये आ गया। अब हम स्नेल्स लॉ लगा दें अगेन, स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो क्या होता है, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर। तो साइन आई अपॉन म्यू इज इक्वल टू साइन आर, हाँ या ना? तो आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन आई अपॉन म्यू, ऐसा बनेगा भाई। क्लियर है? अरे क्लियर है। अब ये वैल्यू आर की डाल दें तो डेविएशन नाउ कम्स आउट टू बी आई माइनस साइन इनवर्स साइन आई अपॉन म्यू, ये आ गया। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है मुझे, ठीक है। इतनी बात, इसमें साइन इनवर्स नेगेटिव है, पहले उसमें था साइन इनवर्स माइनस आई था, इसमें आई माइनस साइन इनवर्स है, तो ये कनकेव डाउन बनेगा, पिछला वाला क्या था, कनकेव अप, ठीक है। इतनी बात, चलो बना लेते हैं इसे भी। दिस इज आई, दिस इज डेविएशन, कहां तक, पाई बाय 2 तक बनाओगे आप। अब जरा देखो क्या बनेगा, ये आएगा कनकेव डाउन। अगर आई को 0 डालूं तो डेविएशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, हाँ या ना? अगर आई को मैं 90 डिग्री डालता हूं, तो मैंने यहां पर 90 डिग्री डाला, ठीक है, तो 1 अपॉन म्यू आ गया। 1 अपॉन म्यू इज व्हाट, साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू इज व्हाट, थीटा सी, और आई कितना था, पाई बाय 2। तो यहां पर क्या आया आपके पास, पाई बाय 2 माइनस थीटा सी, और ये डाउनवर्ड कनकेव कुछ इस टाइप से, बिल्कुल उसी ग्राफ का डाउनवर्ड कनकेव हो जाएगा, ये बन गया भाई। दिस इज डेविएशन। मेडिकल वालों को दिक्कत आएगी, इसलिए आएगी क्योंकि उन्हें इतनी मैथ्स नहीं आती, लेकिन ये सवाल सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। हो गया भाई, क्लियर है? और कैसे पता चला डाउनवर्ड कनकेव, ये भी बता देता हूँ। अगर आप डेल्टा का 2 बार डेरिवेटिव लेते हो आई के रिस्पेक्ट में, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो अपने आप डाउनवर्ड कनकेव। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो अपवर्ड कनकेव, नेगेटिव आता है तो डाउनवर्ड कनकेव। अब मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, ये अपने आप नेगेटिव आएगा, आप चिंता ना करो। चलो अब लिखो जरा, नोट कर लिया सबने? अब लिखो एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर, एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर। बेटा ऑप्टिक्स में टीआईआर छोड़ के बाकी सब आएगा, ठीक है। टीआईआर से पहले का सब कुछ देंगे टेस्ट में,
अब क्लियर है? मतलब अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट हाइट, लेटरल शिफ्ट और शिफ्ट बाय अ पैरेलल स्लैब, ठीक है, और मिरर, सारा मिरर जो भी है, रिफ्लेक्शन, ये ध्यान रखना। अब जरा ध्यान दो भाई। अब अगली कहानी क्या हमारे पास, एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर। तो सबसे पहला लिखो, लिखो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ठीक है। अब ब्रिलियंस ऑफ डायमंड क्या है, लिखो इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ टीआईआर, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड, क्या कह रहा था मैं, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ TIR, it can be explained on the basis of TIR। प्रीति बेटा, अब तुझे आवाज नहीं जा रही तो मैं तुझे बता भी नहीं सकता कैसे ऑन करना है माइक। रुक जा, किसकी वॉल्यूम कम है? प्रीति लेफ्ट डाउन में वॉल्यूम ऑन कर, तूने वॉल्यूम ही नहीं ऑन किया है। हाँ, उसने वॉल्यूम कनेक्ट नहीं किया शायद इसमें। एक मिनट, हाँ रुक जाओ, मैं 1 मिनट चेक करता हूँ। प्रीति, वो भाग गई, उसने लेफ्ट ही कर दिया। हे भगवान, चलो अब अपने आप आएगी। मैंने कहा था लेफ्ट डाउन में वॉल्यूम ऑन करने पर मोबाइल के लेफ्ट साइड में नीचे जहां पर जूम का आइकन आता है वहां पर नीचे वॉल्यूम का ऑप्शन आता है। वो भाग गई लड़की, पता नहीं कहां गई। चलो, तो मैंने क्या कहा, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय क्या कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टीआईआर। लिखो क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड एयर इंटरफेस इज 24 डिग्री नियरली। critical angle for diamond air interface is 24 degree nearly, ठीक है। and diamond surface is cut such that diamonds 24 degree nearly and diamond surface is, बेटा मैंने कहा डायमंड एयर इंटरफेस हैज अ क्रिटिकल एंगल ऑफ 24 डिग्री, ठीक है। डायमंड और एयर के इंटरफेस का क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री होता है। अब लिखो डायमंड surface is cut such that, diamond surface is cut such that once light enters in, once light enters in diamond, it suffers multiple TIR inside, it suffers multiple TIR inside, it suffers multiple TIR inside, thereby increasing intensity of light inside diamond, thereby increasing intensity of light inside diamond। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायमंड के अंदर क्या कर गई, बढ़ गई, तो अपने आप डायमंड क्या कर गया, ज्यादा चमकेगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूं भाई, मैंने कहा कि डायमंड और एयर का इंटरफेस का क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री के आसपास होता है और हम डायमंड को कुछ इस तरीके से काटते हैं कि एक बार डायमंड के अंदर लाइट एंटर कर गई तो वो अंदर ही क्या करती रहती है, मल्टीपल बार TIR करती रहती है। तो इससे डायमंड के अंदर लाइट की इंटेंसिटी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है, और लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई तो डायमंड क्या करेगा, चमकेगा। अब क्लियर है भाई? अरे क्लियर है, ठीक है। अब अगला लिखो मिराज। अब मिराज में क्या होता है, लिखो इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन
created by TIR, created by TIR। मैं डायग्राम से ही बता देता हूं, ज्यादा बेटर है, लिखाऊंगा तुम फिर रिपीट करवाओगे। ये हमारे पास ग्राउंड, हॉट रीजन, दैट इज डेजर्ट वगैरह। अब होता क्या है, अगर गर्मी वाली जगह है, ठीक है, इतनी बात, तो जैसे से हम सरफेस से ऊपर जाएंगे, ठीक है, एज वी मूव अप, जैसे से हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, इतनी बात, हॉटनेस डिक्रीजेस, मतलब ग्राउंड, ये क्या होता है, मैक्सिमम हॉट, ग्राउंड सरफेस मैक्सिमम हॉट होता है, जैसे से ऊपर जाएंगे हॉटनेस डिक्रीजेस, ऊपर कम गर्म होने लगता है। क्लियर है? अगर यहां मैक्सिमम हॉट है एज वी मूव अप, और यहां मैक्सिमम हॉट है तो यहां एयर की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है, इतनी बात। तो एज वी मूव अप म्यू इंक्रीजेस फॉर एयर, एयर का म्यू ऊपर जाते हुए क्या करेगा, बढ़ेगा। क्लियर है भाई? अब मेरी बात ध्यान सुनना, इतनी बात मैंने बता दी। अब अगर आप यहां पर कहीं पर खड़े हो, ठीक है, और आपसे बहुत दूर, कहीं पर बहुत दूर, वेरी फार, कोई यहां पर पेड़ है, ठीक है, आपको नेकेड आई से नहीं दिख रहा है, अगर बहुत दूर है तो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा भाई, यस और नो? अरे यस और नो, जल्दी बताओ भाई। अगर आपसे यहां से आप कोई चीज पानीपत में देखना चाहते हो तो क्या वो चीज दिखती है आपको? नहीं दिखती है ना? अब आप एक बात बताओ, पेड़ के टॉप से मान लो रे ऑफ लाइट नीचे की तरफ आती है, तो अगर पेड़ के टॉप से, फ्रॉम टॉप, इफ ray of light incident downward, इसका मतलब अगर ऊपर से नीचे रे ऑफ लाइट आ रही है तो हम डेंसर से किस मीडियम में मूव कर रहे हैं, रेयर में, हाँ या ना? दैट इज रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। अब जरा देखो, रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, अगर डेंसर से रेयर हो रहा है तो ग्रेजुअली रे अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता रहेगा। और मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं TIR हो सकता है या नहीं हो सकता है, कहां होता है, जब एंगल नॉर्मल के साथ क्या हो जाता है, इंसिडेंस का नियरली 90 डिग्री, बताया कि नहीं बताया है? तो यहां पर क्या हो गया, TIR, और रे घूम करके रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी TIR वाली रे मेरी आंखों में पड़ गई कि नहीं पड़ गई? अब एक बात बताओ, ये जो रे है जो मेरी आंखों में आ रही है वो कहां से आती हुई अपीयर कर रही है आपको, कहां से आती हुई अपीयर कर रही है, पीछे से। तो ये पेड़ मुझे कैसा दिखाई पड़ेगा, उल्टा दिखाई पड़ेगा, दिस इज इमेज, क्योंकि नीचे से आती हुई दिखाई पड़ रही है, ठीक है, इतनी बात। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट, मिराज। अब एक चीज और बेटा
जो आपको सड़क पे कभी कभी पानी दिखाई पड़ता है, वो बादल का क्या होता है, TIR होता है। जो मतलब आसमान में कहीं दूर कोई बादल है, ठीक है, इतनी बात, उससे रेज नीचे आ रही हैं और वो आपकी आंखों में पड़ती हैं, तो आपको वही बादल की इमेज दिखाई पड़ती है, किसमें, जमीन पे। और क्योंकि बादल क्या होता है, पानी से भरा हुआ होता है, तो आपको जो उसकी इमेज दिखाई पड़ती है, क्या दिखाई पड़ती है, पानी जैसा दिखाई पड़ता है, तो आपको लगता है आगे चल करके पानी है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हो, बादल की इमेज होती है। दैट इज ड्यू टू TIR। यस और नो? ठीक है भाई। नीचे से ऊपर जाए तो क्या चीज, अगर नीचे से ऊपर जाए तो, नीचे से ऊपर जाए तो तू यहाँ खड़ा है क्या? तेरी आंखें तो यहाँ है ना, कितना बड़ा है, तू देख रहा है ना, मुझे तो तेरी बात करनी है। ठीक है, तो ऊपर आसमान में चले जा तो कुछ और कहानी आएगी। मैं तो जमीन पे देख के मिराज कहाँ देखता है, जमीन पे ही देखता है ना। अब बढ़े आगे, अगली कहानी देखते हैं अब हम। अगला लिखो लूमिंग। अब लूमिंग देखो भाई, लूमिंग क्या है। अब देखो भाई, ये हमारे पास ग्राउंड है और कैसा रीजन है, पोलर रीजन। पोलर रीजन है। एज वी मूव अप, ठीक है, कोल्डनेस डिक्रीजेस। भाई जमीन पे ज्यादा ठंडा होगा, ठीक है, इतनी बात, जमीन पे ज्यादा ठंडा होगा तो जमीन पे एयर क्या होगी, ज्यादा डेंस होगी, ठीक है, इतनी बात, ज्यादा डेंस होगी तो जमीन पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा, और ऊपर क्या होगा, कम। तो क्या कहानी हो गई, दैट इज म्यू डिक्रीजेस एज वी गो अप इन एटमॉस्फेयर। ठीक है भाई, अब जरा देखो, आप मान लो यहां पर खड़े हो और आपसे बहुत दूर, जो नेकेड आई से नहीं दिख रहा है, कोई चीज है, मान लो ये है पेड़ है कोई, जो आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, इतनी बात। अब नेकेड आई से तो दिख नहीं रहा है, भाई सीधे देख के कुछ दिखाई तो पड़ नहीं रहा है, लेकिन एक बात बताओ, इस पेड़ से इंसिडेंट रेज तो हर डायरेक्शन में निकल रही हैं, तो जो ऊपर की तरफ इंसिडेंट रेज निकल रही हैं, वो कहां से किधर मूव कर रही हैं, डेंसर टू रेयरर, हाँ या ना? तो ये जो रे है, ये डेंसर टू रेयरर मूव कर रही है, तो एक्चुअल में ये भी क्या कर रही है, कभी ना कभी TIR कर सकती है या नहीं कर सकती, जल्दी बताओ मुझे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि रे इज मूविंग फ्रॉम व्हाट, डेंसर टू रेयरर, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब मुझे रे कहां से आती हुई दिख रही है, यहां से आती हुई दिख रही है, तो पेड़ कहां दिखाई पड़ेगा मुझे, कहीं हवा में टंगा हुआ, ऊपर कहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ठीक है। बेटा इसे लूमिंग कहते हैं, इसे मिराज नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लूमिंग कहते हैं, ठीक है। ऊपर कहीं हवा में टंगा हुआ दिखाई पड़ेगा ये पेड़, तो दैट इज व्हाट, लूमिंग। नोट करो इसे भी। हो गया, मैंने ये नहीं कहा इरेक्ट होगा, मैंने इमेज के नेचर के बारे में बात नहीं करी अभी, ठीक है, इन्वर्टेड भी हो सकता है भाई जुबिन, ठीक है, तो उस बात को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जब सवाल आएगा तब कर लेंगे। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये यहां ना देख करके मुझे कहां दिखाई पड़ेगा, ऊपर एयर में दिखाई पड़ेगा। अब सुनो भाई, अब आ जाओ, आप मेन जो हमें एप्लीकेशन करना है, ये तो बोर्ड वाले एप्लीकेशन थे, अब जो मेन एप्लीकेशन करना है दैट इज ऑप्टिकल फाइबर, जहां से न्यूमेरिकल आने हैं।
ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, इतनी बात। अब ऑप्टिकल फाइबर का खेल क्या है, लिखो जरा। पहले लिख लेते हैं फिर करते हैं। लिखो, इट एक्ट्स एज लाइट पाइप वर्क्स ऑन TIR। एक्चुअल में खेल क्या है, ऑप्टिकल फाइबर क्यों यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि जो बाकी सिस्टम्स हैं उसमें बैंडविड्थ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा उसमें सिग्नल्स एक दूसरे से क्या कर जाते हैं, इंटरफेयर कर जाते हैं। एक बात बताओ यार, आपको अगर 130 करोड़ लोग एक साथ फोन लगाएं, पूरे हिंदुस्तान के हर लोग फोन मिलाना शुरू कर दें, ठीक है, तो क्या सबकी कॉल कनेक्ट हो जाएगी? इतना बड़ा नेटवर्क है हमारे पास। अभी भी नहीं होती भाई। अभी अगर मान लो एक समय पे 5 करोड़ लोग फोन मिला रहे हैं, हालांकि 5 करोड़ लोग नहीं मिलाएंगे फोन, लेकिन फिर भी चलो मान लिया 5 करोड़ लोग मिला रहे हैं, तो भी कनेक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो उसी चीज से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें एक ऐसा कम्युनिकेशन चैनल चाहिए जिसकी बैंडविड्थ क्या हो, इनफाइनाइट हो, और सिग्नल्स एक दूसरे के साथ क्या करें, इंटरफेयर ना करें, और नॉइज मिनिमम हो। जैसे कई बार आप देखते हो कि आप मोबाइल में नॉइज सी आती है साउंड में, ठीक है, इतनी बात, तो वो चीजें खत्म हो जाएं। तो लिखो जरा, लिखो लिखो, बैंडविड्थ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर चैनल इज इनफाइनाइट। बैंडविड्थ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, अभी बताऊंगा कैसे यूज करते हैं इसे, पहले आप लिख लो जो बात क्यों यूज कर रहे हैं वो लिख लेते हैं। बैंडविड्थ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर चैनल इज इनफाइनाइट, और जो सिग्नल जाएगा वो स्पीड ऑफ लाइट से जाएगा, तो इसी वजह से फास्ट कम्युनिकेशन नो नॉइज और इंटरफेरेंस ऑफ सिग्नल्स, नो नॉइज और इंटरफेरेंस ऑफ सिग्नल्स, मतलब कोई नॉइज नहीं आती और इंटरफेरेंस नहीं होता सिग्नल्स का। ठीक है भाई, अब कैसे करते हैं हम, अब देखो भाई, ऐसी कुछ सिलेंड्रिकल पाइप, ठीक है, इतनी बात, ये जो मीडियम है, ये हिस्सा, इसको हम कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी डेंसर है। ठीक है, इसको सराउंड करने के लिए, ताकि, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर सिलिका की बनी होती है भाई, ठीक है, ग्लास लाइक मटेरियल होता है, तो उसके टूटने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, तो टूटे नहीं, उसको मजबूती प्रोवाइड करने के लिए हम इसके अराउंड थोड़ा सा इलास्टिक सा क्लैडिंग मटेरियल यूज करते हैं, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर रेयर है। ठीक है, इतनी बात। अब आप एक चीज देखो बेटा, अब हमने रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराई, मतलब रे ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, दैट इज ओनली व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है, वो रे ही कह सकते हैं। तो यहां पर इंसिडेंट कराई हमने,
किसी एंगल पे, ठीक है, ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब रे क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी। बाहर तो यहां पर क्या एयर है, तो ये रेयर था, तो अब लाइट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल आएगा। तो जरा देखो क्या हो रहा है, ये आया, ये इस सरफेस का नॉर्मल। अब हम चाहते क्या हैं, देखो एक मिनट, हम चाहते हैं कि लाइट इधर बाहर ना जाए, और इधर बाहर ना जाए क्लैडिंग वाले में, यहां पर क्या कर जाए, TIR कर जाए, ऐसे। अब आप एक बात देखो, ये एंगल R, ये एंगल 90 माइनस R है या नहीं है, पहले बताओ भाई, 90 माइनस R है या नहीं? अरे यस और नो। तो अगर TIR हो रहा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 माइनस R हो जाएगा। और यहां अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो अगेन ये क्या हो गया, 90 माइनस R हो जाएगा। तो अगर 90 माइनस R पे यहां TIR हो रहा है तो यहां भी क्या होगा, TIR होगा। तो ये सिग्नल हमेशा क्या करेगा, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, कहीं पर रुकेगा नहीं। क्लियर इतनी बात? अब आप एक चीज देखो, सबसे पहले अगर TIR यहां पर हो रहा है तो होना क्या चाहिए, अगर यहां पे TIR हो रहा है बेटा, तो 90 माइनस R मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा C ऑफ दिस इंटरफेस। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जो ये 90 माइनस R वाला एंगल है, थीटा C से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी TIR हो पाएगा या नहीं, जल्दी बोलो भाई। ठीक है, अब पहले थीटा C निकाल लो, देखो साइन थीटा C इज म्यू R अपॉन म्यू D, है या नहीं, जल्दी बताओ भाई, यही है। ठीक है, अब आप एक काम करो, इसका मतलब R इज लेस देन इक्वल टू 90 माइनस थीटा C, ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं मैं? ठीक है, अब हम स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं यहां पर, क्योंकि मुझे आई देखना है कि कितने एंगल पे भेजूं ताकि सिग्नल जाता रहे। तो अब जरा देखो, साइन आई इज इक्वल टू म्यू डी साइन आर, ये सुनो, म्यू डी साइन आर। ठीक है, इतनी बात, दोनों साइड साइन आर ले लेते हैं बेटा, ये आएगा कॉस थीटा सी, आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना? अब जरा देखो, साइन आर कॉस थीटा सी से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो अब अगर साइन आर कॉस थीटा सी से छोटा है तो मैं क्या करता हूं, साइन आई अपॉन म्यू डी इज इक्वल टू साइन आर, इसका मतलब साइन आई अपॉन म्यू डी लेस देन और इक्वल टू कॉस थीटा सी। अरे साइन आर की वैल्यू कॉस थीटा सी से छोटी है या नहीं है, जल्दी बताओ भाई। अरे भाई साइन आर कॉस थीटा सी से छोटा है तो मैंने लिख दिया वैसे ही, यही तो साइन आर है, ठीक है। अब जरा देखो, अब कॉस थीटा सी की वैल्यू बेटा, साइन थीटा सी की वैल्यू आपको पता है तो कॉस थीटा सी की वैल्यू भी पता है, कितना हो गया, साइन आई अपॉन म्यू डी इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू डी स्क्वायर माइनस म्यू आर स्क्वायर अपॉन म्यू डी, ये आ गया साइन आई। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यानी कि आई, अब आपको सीधे रिजल्ट मिल गया, आई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट म्यू डी स्क्वायर माइनस म्यू आर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूं ये आई 60 डिग्री से छोटा है, तो एक बात बताओ, 0 से 60 डिग्री के बीच में आप कितने एंगल मान सकते हो, इनफाइनाइट एंगल है, तो आप इनफाइनाइट सिग्नल भेज सकते हो कि नहीं भेज सकते हो, और कोई भी सिग्नल एक दूसरे के साथ
इंटरसेक्ट नहीं करेगा कहीं भी, क्योंकि सबके एंगल क्या है, अलग अलग हैं। अरे यस और नो, क्लियर है। तो इस वजह से इसकी बैंडविड्थ क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आई की वैल्यू उससे क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अगर बड़ी हो गई तो फिर वो बाहर निकल जाएगा कहीं। क्लियर है, नोट करो इस बकवास को, नोट करो भाई। बेटा यहां पर साइन आर लिखा हुआ है और साइन आर इसके बराबर है। साइन आर कॉस थीटा सी से छोटा है, तो साइन आर ये चीज है, ये कॉस थीटा सी से क्या हो गया, छोटा हो गया। अब मुझे साइन थीटा सी की वैल्यू पता है, तो मैंने यहां किसकी वैल्यू डाल दी, कॉस थीटा सी की वैल्यू डालते ही मुझे ये रिजल्ट मिल गया। अपने आप आ गया सारा खेल। हो गया। अगली कहानी करते हैं बेटा। नोट ही नहीं किया वो। हो गया। कर लिया भाई नोट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाएं। अब हम एक चीज और पढ़ लेते हैं भाई। अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट, लिखो भाई, अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ये भी कई बार मेडिकल में पूछ ही लेता है उल्टी सीधी चीजें। अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ठीक है। अब जरा देखो क्यों होता है ऐसा, चेक कर लेते हैं भाई। मान लो ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। दिस रीजन इज एटमॉस्फेयर। यार एटमॉस्फेयर काफी बड़ा होता है, रुको, इतना छोटा नहीं होता है। क्या हो रहा है, ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसको क्या कहोगे, होराइजन। ठीक है भाई। अब आप एक चीज देखो, एटमॉस्फेयर में एक चीज होती है, जैसे से हम इधर जाएंगे म्यू इंक्रीजेस, जैसे से हम अंदर की तरफ जाएंगे एटमॉस्फेयर में, अर्थ की तरफ म्यू क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मान लो सन यहां है, ठीक है,
ठीक है, सन यहां पर है, जो यहां बंदा है क्या उसके लिए सन राइज कर गया है? ये बताओ भाई, क्या सन राइज कर गया? बोलो यार, बड़े बेकार बच्चे हैं। नहीं किया, लेकिन फिर भी वो उगा हुआ दिखाई पड़ेगा। कैसे दिखाई पड़ेगा देखो, एक मिनट। इससे रे ऑफ लाइट जब तक एटमॉस्फेयर नहीं आया तब तक तो क्या करेगी, सीधी जाएगी। लेकिन उसके बाद ये नॉर्मल रे ऑफ लाइट विल ग्रेजुअली बेंड टुवर्ड्स व्हाट, नॉर्मल। तो ग्रेजुअली बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल और इसकी आंखों में पड़ गई। तो इसे जो सन दिखाई पड़ रहा है इस वक्त, कुछ यहां दिखाई पड़ेगा एस डैश, हाँ या ना? तो उगा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है भाई। तो अब ये हुआ क्यों? मैंने क्या कहा, अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन एटमॉस्फेयर। तो लिखो भाई इस बात को, लिखो, दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ this is due to रिफ्रैक्शन ऑफ, क्या कहते हैं, सनलाइट इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, इस वजह से ही होता है भाई। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? कोई प्रॉब्लम है तो बता दो भाई। चलो अब आगे देखते हैं बेटा। अब इसके बाद आप एक चीज और देखो भाई, मान लो ये स्ट्रेट रोड है, ठीक है, स्ट्रेट रोड है, ठीक, और हॉट रीजन है, मान लेते हैं। कैसा रीजन है? हॉट रीजन। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, हॉट रीजन मतलब म्यू increases as we go up। ठीक है, अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, मान लो मेरी आंखें यहां पर है, तो आप कभी सड़क पे खड़े हो जाओ सीधी, क्या आपको वो सीधी सड़क पूरी दिखाई पड़ती है जहां तक गई है? ऐसा तो नहीं होता है। आप एक काम करना, उल्टा पढ़ो। मान लो आई से रे ऑफ लाइट निकली, तो रे ऑफ लाइट निकलेगी तो नीचे की तरफ आ रही है, तो हम किससे मूव कर रहे हैं? डेंसर से रेरर, डेंसर से रेरर, डेंसर से रेरर मूव कर रहे हैं, तो इट विल ग्रेजुअली बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, और किसी मोमेंट पे आकर के ये वापस घूमना शुरू कर देगी, मतलब TIR होने लगेगा। मतलब आपको जो सड़क दिख रही है ना, वो एक्चुअल में सिर्फ इतनी ही दिख रही है। क्योंकि जब आप रिवर्सिबिलिटी लगाओगे तो लाइट यहां से आपकी आंखों में आ सकती है, उसके बियॉन्ड से आंखों में कभी नहीं आएगी। तो सड़क इतनी दिखाई पड़ेगी। इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे हम। ठीक है, तुम नोट करो इस बात को। ठीक है, नोट कर लिया?